आप सुन रहे हैं काशी का सफर आरजे ट्विंकल के साथ। और वक्त हो चला है कुछ जानने का, समझने का और कुछ समझाने का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं काशी के इतिहास के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ उनको जिन्हें सच्चे देशभक्त की उपाधि दी गई है, जिन्होंने पत्रकारिता में सिर्फ उन विषयों पर बात की है जो आजकल बेहद जरूरी है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो कि बेहद अच्छे कवि थे और इनके पिता गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 1947 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। छोटे ही उम्र में इनकी आंखें समाज को देखकर खुल गई थी। इनके पूर्वज अंग्रेज भक्त थे, लेकिन उनकी ही कृपा से ये धनवान हुए थे। जब हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई, और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, और बचपन में ही इनके सर से माता और पिता का हाथ उठ गया। आज मैं बात कर रही हूँ उनकी, जिनका योगदान पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में बहुमूल्य रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के माता और पिता के जाने के बाद उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था तथा वे सिर्फ नाम मात्र के लिए स्कूल जाते थे। कैसे कैसे करके वे अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किए। उसके बाद उन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 सालों तक वे कॉलेज आते और जाते थे, लेकिन इनका मन नहीं लगता था। इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, इसलिए ये परीक्षाओं में पास हो जाते थे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शिष्य भाव से उनके यहाँ आते जाते थे, और वहीं से उन्होंने अंग्रेजी सीखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू ये सारी भाषाएं वहां जाकर सीख ली। ये काव्य प्रतिभा में भी काफी तेज थे, क्योंकि इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। और वापस आकर बताने वाली हूँ कि इनका पत्रकारिता में क्या योगदान रहा। अपने जीवन काल में ऐसे कार्य करना चाहिए कि लोग युगों युगों तक याद रखें, जिनमें से एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूरे जीवन काल में इनका साहित्यिक योगदान इतना रहा कि 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। यह हमेशा से ही भारतीय नवजागरण के रूप में देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के शोषण का चित्रण अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया, और ब्रिटिश राज की शोषक प्रकृति का चित्रण करने वाले लेखन के लिए इन्हें युगचारण भी माना जाता है। अब आप जानेंगे कि इन्होंने देश के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अद्भुत था। वे बहुमुखी प्रतिभा के ऐसे स्वामी थे जिन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, और इन्होंने हिंदी के लिए अनेक कार्य किए और हिंदी पर भाव, भाषा और शैली में नवीनता तथा मौलिकता के ऊपर कार्य किया तथा आधुनिक काल के लिए अनुरूप बनाया। ये एक ऐसे साहित्यिक नेता थे जिनके दम पर कई प्रतिभाशाली लेखकों का जन्म हुआ। मातृभाषा की सेवा में इन्होंने अपना सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि संपूर्ण धन भी अर्पित कर दिया। इन्होंने साम्राज्य विरोधी चेतना तथा स्वदेश प्रेम के लिए विकास भी किया, और 1870 में जब इन्होंने कवि वचन सुधा में
लक्ष्य करके लेवी प्राण लेवी नामक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने नए साम्राज्य के चेतना का आरंभ किया। और कवि वचन सुधा में लिखा कि जिस प्रकार अमेरिका एकजुट होकर स्वतंत्र हुआ, उसी प्रकार भारत भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है। इन्होंने कवि वचन सुधा में ही विलायती कपड़ों के बहिष्कार के लिए अपील किया। दूसरे क्षेत्र जैसे भारत की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए भी अनेकों प्रयास किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्योछावर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने गरीबी, स्त्री पुरुष की समानता आदि महत्वपूर्ण जैसे विषयों पर काम किया और आज भी उनके इस योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। और चलिए बताती हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृतियाँ क्या क्या थीं। कृतियों में मौलिक नाटक प्रसिद्ध जैसे नील देवी, अंधेरी नगरी, श्री चंदावली, सत्य हरिश्चंद्र आदि थीं। इनके प्रसिद्ध रचनाएं जैसे विद्या सुंदर, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी आदि थीं। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह, नाटक लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, हिंदी भाषा, कालचक्र आदि थे। इनके प्रसिद्ध काव्य कृतियां जैसे प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, बसंत आदि थे। इनके कहानी अद्भुत अपूर्व स्वप्न, आत्मकथा जैसे कुछ आप बीती कुछ जग बीती और इनके उपन्यास पूर्ण प्रकाश एवं चंद्र प्रभा आदि थे। वापस लौटकर बताऊंगी कि ये किस भाषा का अधिकतर प्रयोग किया करते थे। अगर कोशिश की जाए तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने करीब 7 भाषाएं सीखी थीं। इनके दौर में ज्यादातर फारसी भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन उस समय अंग्रेजी का भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और साहित्य में ब्रज भाषा का बोलाबाला था। और उस समय के दौरान फारसी का इतना प्रभाव था कि उर्दू भी चलन में आ गया था। तब ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त होकर उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। और आज हम सब जो हिंदी में लिखते, पढ़ते और बोलते हैं, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही देन है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। और केवल भाषा में ही नहीं, इन्होंने साहित्य को भी जन से जोड़ा। वे ज्यादातर अपनी कविताएं ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन बाकी विधाओं में वे खड़ी बोली में भी सफल रहे। और इन भाषाओं के अलावा वे कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे। वे मुहावरों में भी कुशलता पूर्वक प्रयोग करते थे। इनकी शैली अलंकार शैली, भावात्मक शैली आदि थे। अगर बात की जाए रस की, तो ये सभी रसों में कविता लिखा करते थे, लेकिन ज्यादातर श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग करते थे। और छंद में वे हिंदी के चौपाई, छप्पे, रोला, सोठा आदि का प्रयोग करते थे। अगर बात अलंकार की जाए तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी वे प्रयोग करते थे। वे समाज के हित में इतना कार्य करते थे कि अपना पूरा धन समाज के कार्यों के लिए लगा दिया, और जिसके बाद वे ऋणी बन गए और चिंता के कारण उनका शरीर कमजोर होता गया, और जिसका परिणाम ये निकला कि 6 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। काशी के सफर में मैं आपको बताती हूँ विभूतियों के बारे में। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई तथ्य है, तो उसे मुझ तक पहुँचाइए। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर RJ ट्विंकल के नाम से।